हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में महिला सुपरवाइज़र के पद के जितने भी आपके जनपदों का नाम आया है उनके बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको रोज़गार संगम पर चले जाना है। ये आपको आप गूगल पे सर्च करेंगे रोज़गार संगम या फिर आप सेवा योजन पोर्टल, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। आप जितनी बार भी पोर्टल पे जाएंगे आपको कैप्चा यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी कैप्चा आता है हम उसको डाल देते हैं और हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जितने भी पदों पे आपका आवेदन चल रहा है, जितने भी जनपद में चल रहा है, सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आपको लॉन्ग नोटिफिकेशन देखना है तो साइड में यहाँ पे रिक्ति विवरण का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर टैप करने पर आपको एक फुल नोटिफिकेशन जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, तो आज महिला कल्याण विभाग द्वारा जितने भी पद जारी किए गए हैं, बहुत सारे जनपदों में जो आपका कमेंट आता है उनका भी नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद, जो कि जनपद आपके अलीगढ़ में आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद श्री गोविंद इंटरप्रेन्योर द्वारा ये आपका जारी किया गया है, जहाँ पे 18 अगस्त आपकी अंतिम तिथि है। बीकॉम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी स्नातक किया है कॉमर्स से, वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। महिला कल्याण विभाग द्वारा 17,000 रुपये सैलरी है, जहाँ पे स्नातक, डिप्लोमा इन अकाउंट, किसी अन्य विधा जिसमें अकाउंट एक विषय के रूप में हो, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आपका केस वर्कर का आ जाता है, जहाँ पे बीए वाले जितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन में विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18 अगस्त यहाँ पे भी अंतिम तिथि है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद अलीगढ़ का नाम आता है, जहाँ पे आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपने स्थानीय निवासी आप हैं तभी आप आवेदन यहाँ पे करेंगे। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पे आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी के लिए यहाँ पे आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी तक यहाँ पे 15 लोगों ने आवेदन कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का पद है, जहाँ पे 18 अगस्त अंतिम तिथि है। जहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देखेंगे तो MA, LLM, MSW, डिप्लोमा, डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये आपके कुछ यहाँ पे योग्यता रखी गई हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद अलीगढ़ का नाम है, जहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता में कुछ स्पेशल विषय रखे गए हैं, जैसे कि विधि शास्त्र, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इस तरह के अगर आपके परस्नातक में विषय हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। जहाँ आपको ध्यान देना है कि स्थानीय निवासी जितने भी कैंडिडेट, मतलब जो जनपद अलीगढ़ के हैं प्रॉपर, उन्हीं को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, यानी उन्हीं का आवेदन किया जाएगा। 21 से 40 वर्ष यहाँ पे आपकी आयु सीमा है। 37,000 आपकी सैलरी रखी गई है और 66 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। तो ये कुछ अलीगढ़ का नाम आ जाता है। फिर देखेंगे तो अलीगढ़ में आपका साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर का भी पद है, जहाँ पे 18 अगस्त अंतिम तिथि है। बीए पास जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान में डिग्री रही है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 33,500 रुपये सैलरी रहेगी। जनपद आपका अलीगढ़ है। 21 से 40 वर्ष आपको यहाँ पे आयु अगर आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, केस वर्कर का मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे ऊपर। तो ये कुछ अलीगढ़ का है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट का पद है, जहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है या ITI में डिप्लोमा है, वो यहाँ पे आवेदन करेंगे और 3 साल का अनुभव है तो वरीयता दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष एज रहेगी। 20,000 रुपये सैलरी है। जनपद आपका अलीगढ़ है और अब तक 70 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ आपका अलीगढ़ का नाम आ जाता है। नेक्स्ट जनपद देख लेते हैं। बहुत सारे जनपदों का आज हमारे पास विवरण है। यहाँ पे हमारा जो अगला जनपद है वो जनपद फतेहपुर, मोस्ट डिमांडिंग जनपद। इस समय बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जनपद फतेहपुर से, जहाँ पे आपका डेटा एनालिटिक्स का पद आया हुआ है, जहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे 18 अगस्त आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। BA और BCom वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे महिला कल्याण विभाग द्वारा, जहाँ पे आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में आपका स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर में
में आपकी प्रवीणता होनी चाहिए, मतलब आपने यहाँ पे अगर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंप्यूटर में आपको यहाँ पे विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। 18,536 रुपये सैलरी है। 3 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन किया है। यहाँ पे भी आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सभी महिला पुरुष यहाँ पे निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पे जितने भी पद आएंगे उसमें आपको निःशुल्क आवेदन करना है, कोई फीस नहीं है। अपने ज़िले की नौकरी है, मतलब फतेहपुर का नाम है तो फतेहपुर में ही आपका वर्क रहेगा, ठीक है, कहीं अन्य ज़िले में आपको नहीं भेजा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे पद है, जहाँ पे आपका जनपद फतेहपुर का नाम आता है। यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 18 अगस्त अंतिम तिथि है। महिला कल्याण विभाग द्वारा 16,771 रुपये सैलरी है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। 14 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे तो ये भी आपका फतेहपुर का ही नाम आता है, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा BA LLB या जिनका BA LLB रहा है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपका सोशल वर्क या फिर लॉ या सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी में आपका 3 साल का यहाँ पे BA रहा हुआ है प्लस आपका एक्सपीरियंस भी रहा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और 25,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे लोकल रेजिडेंस जिनका है, यानी जो स्थानीय निवासी है जिनका घर है फतेहपुर में, उन्हीं को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट फतेहपुर से हैं वो लोग ध्यान दें और फटाफट से जाके साइट पे आवेदन यहाँ पे ज़रूर कर लें। सिक्योरिटी गार्ड का भी पद आता है, जहाँ पे 8वीं पास कैंडिडेट को महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद फतेहपुर में आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 18 अगस्त अंतिम तिथि है। 10,500 रुपये सैलरी है, जहाँ पे आपको जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको फतेहपुर में सिक्योरिटी गार्ड के पद पे आवेदन करना होगा। 21 से 40 वर्ष आपकी आयु रहेगी। यहाँ पे सैलरी आपके सामने है 10,507 लोगों ने अब तक आवेदन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फतेहपुर के लोग ध्यान दें, आया का पद है, जहाँ पे 8वीं पास कैंडिडेट महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद फतेहपुर में आवेदन करेंगे। यहाँ पे 8वीं मैंने ज़्यादा बता दिया, 5th क्लास पास यहाँ पे लिखा है कि 5वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 7,944 रुपये सैलरी रहेगी। 18 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। 5 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगला जनपद देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने अगला जनपद आएगा ये भी फतेहपुर का ही है, जहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट यानी कि 10वीं पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18 अगस्त अंतिम तिथि है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद फतेहपुर में आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपको स्कूल में ये आपका पद रहेगा, यानी कि आपको किसी भी जैसे GIC हो गया, एडेड हो गया, या किसी स्कूल में आपको ये पद दिया जाएगा सरकारी संस्था में, जहाँ पे 7,944 रुपये रखी जाएगी, जहाँ पे आपको वॉचमैन के रूप में काम करना होगा। मतलब आपको यहाँ पे ऐसी संस्था में रखा जाएगा। पोर्टल पे जितने भी पद आते हैं आपको किसी ऐसी संस्था में रखे जाते हैं जहाँ जो कि सरकारी संस्था होती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आपको यहाँ पे वर्क नहीं कराया जाता है और ये आपकी सभी संविदा के काम होती हैं। तो आपको जो मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये अर्ध सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो वर्कर का पद है, जहाँ पे 18 अगस्त अंतिम तिथि है। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आपका यहाँ पे जो योग्यता है वो होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद फतेहपुर में 10,592 आपकी सैलरी है। 11 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ आपके फतेहपुर का नाम आ जाता है। अगला जनपद देख लेते हैं, बहुत सारे जनपदों का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आता है। 19 अगस्त अंतिम तिथि है, जहाँ पे आपको अगर आपका ग्रेजुएशन है यानी कि स्नातक आपने पास किया है सोशल साइंस, समाज कार्य, ग्राम प्रबंधन, सांख्यिकी अथवा अन्य संबंधित विषय में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये सैलरी है। 48 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। जनपद आपका संभल है। मोस्ट डिमांडिंग जनपद आपका अब तक का संभल। बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे डिमांडिंग जनपद जितने हैं उनका नाम है आज यहाँ पे, तो संभल का नाम आ जाता है। अगला देखेंगे तो जौनपुर, भाई साहब बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जौनपुर के, जहाँ पे MTS का पद आया हुआ है और अंतिम तिथि 19 अगस्त यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे भी आपका 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 11,000 रुपये सैलरी है। 46 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद जौनपुर का नाम आया हुआ है, ठीक है। तो जौनपुर के कैंडिडेट एक्टिव हो जाए उनके लिए यहाँ पे आ गया है। उसके बाद लीगल कंसलेंट का यहाँ पे पद आया हुआ है, जहाँ पे 19 अगस्त अंतिम तिथि है। BA LLB वाले जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है प्लस LLB किया है या ग्रेजुएशन के साथ साथ LLB किया है, BA LLB, तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा जौनपुर में आपका आवेदन चल रहा है, जहाँ पे
ये 3,000 नहीं, ये 30,000 आपका यहाँ पे है। जब फुल नोटिफिकेशन में आप यहाँ रिक्ति विवरण में जाके फुल नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सैलरी 30,000 है, जहाँ पे अब तक 3 लोगों ने आवेदन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला जनपद हमारे सामने मेरठ रहने वाला है, जहाँ पे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का पद आया हुआ है। 19 अगस्त अंतिम तिथि है। यहाँ पे भी MA पास जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी परास्नातक जिनका रहा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका है, वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद मेरठ में आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वन स्टॉप सेंटर यूनिट संख्या 2 हेतु पात्रता अनुभव संबंधित आवश्यकताएं। अभ्यर्थी को किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यक्रम, सरकारी परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी गैर सरकारी या सरकारी कार्यक्रम में या किसी भी सरकारी परियोजना में काम करने का, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 1 वर्ष का काउंसलिंग अनुभव रखने वाली महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ध्यान देना है, विधि शास्त्र है, समाज कार्य है, समाज शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, यानी कि आपका ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें आपका यहाँ पे MA होना चाहिए, ठीक है। और जो भी ऐसी महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय निवासी यहाँ पे अगर आप हैं, यानी कि आप अपने ज़िले में, आपको यहाँ पे आवेदन करना है। 37,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अगला देखेंगे तो केस वर्कर का पद है। ये भी BA वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे आपको विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या ग्रेजुएशन है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। जितने भी स्थानीय निवासी है, यानी कि मेरठ के जितने कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे आवेदन करेंगे। 25,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। अगला देखेंगे तो आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद इटावा का नाम आता है, जहाँ पे आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर ये पद आपका आया हुआ है, जहाँ 19 अगस्त अंतिम तिथि है। BA वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है। 27,804 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। और यहाँ आयु सीमा देखेंगे तो 25 से 45 वर्ष के बीच में है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट मेरठ से हैं उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई है, वो आवेदन कर सकते हैं। अगला देखेंगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है। 19 अगस्त अंतिम तिथि है BCom वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद इटावा में आवेदन चल रहा है। 17,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। अब तक 38 लोगों ने आवेदन कर लिया है। यहाँ पे आपका स्नातक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन अकाउंट, या फिर आपका यहाँ पे सरकारी या गैर सरकारी संगठनों संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष होना चाहिए। मानदेय प्रतिमाह 17,000 रुपये आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। फिर देखेंगे केस वर्कर का पद है BA LLB के लिए, तो ये भी आपका जनपद इटावा में ही है, जहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी है। और 19 अगस्त यहाँ पे भी अंतिम तिथि है। तो जितने भी कैंडिडेट इटावा, मेरठ इन जगहों से हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया मौके आए हैं, वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो स्टाफ नर्स का पद आ जाता है, जो कि क्विक मैन सिक्योरिटी द्वारा आपका पद जारी किया गया है, जहाँ 19 अगस्त अंतिम तिथि है। यहाँ पे डिप्लोमा इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपका यहाँ पे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, जहाँ पे आपको मेरठ में मौका मिल रहा है। और यहाँ पे पैरामेडिकल नर्स की पात्रता अनुभव संबंधित आवश्यकता, मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से प्रशिक्षित पैरामेडिकल नर्स को जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम परियोजना में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा है। 27,000 रुपये आपकी सैलरी है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। अगला देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। 19 अगस्त अंतिम तिथि है। यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, चाहे SSC हो या O लेवल हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। जनपद मेरठ है आपका। महिला कल्याण विभाग द्वारा 20,000 रुपये सैलरी रखी गई है, और आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो MTS का पद आता है। ये भी आपका मेरठ में ही है। हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा 11,000 रुपये सैलरी रखी गई है, जहाँ पे 19 अगस्त आपकी अंतिम तिथि है। ये भी आपका मेरठ के लिए ही है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आपका सिक्योरिटी गार्ड का पद है जनपद मेरठ के लिए, जहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। 10,500 रुपये सैलरी है यहाँ पे, और 19 अगस्त यहाँ पे भी अंतिम तिथि आपकी रखी गई है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पे रिक्ति विवरण पे टैप करके फुल नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा आवेदन के पहले, तो आपके और भी जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद, जहाँ पे 19 अगस्त अंतिम तिथि है। ग्रेजुएट कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पे आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि SSC हो या फिर आपका O लेवल यहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है। टावा में आपका आवेदन चल रहा है महिला कल्याण विभाग द्वारा। 16,771 रुपये सैलरी है, और यहाँ पे आपको प्रतिमाह 16,771 रुपये सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। फिर आता है आपका जनपद इटावा, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है। यहाँ पे भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जहाँ पे 12th प्लस आपका SSC होना चाहिए। अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 13,240 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है।
तो ऐसे उम्मीदवार को वेटेज दिया जाएगा जिसके पास कार्य अनुभव हो, यानी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ठीक है, फिर सैनिटेशन वर्कर्स का पद आता है जो कि आपका यहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे 19 अगस्त अंतिम तिथि है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद इटावा में यहाँ पे 6,000 रुपये आपकी सैलरी है, बट यहाँ पे ये सैलरी मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे 7,944 रुपये सैलरी रहती है बेसिकली। बाकी यहाँ पे मुझे नहीं पता 6,000 क्यों मेंशन है, बट यहाँ पे 7,944 अदर डिस्ट्रिक्ट में आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, 21 से 45 वर्ष आपकी एज है। मिशन वात्सल्य द्वारा आपकी योजना स्टार्ट जो की गई है उसमें आपको काम मिलेगा, और आपका जो मानदेय वगैरह है वो मैंने बता ही दिया। 923 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी किया है। ठीक है, अगला जनपद फतेहपुर का मैंने आपको बता ही दिया है। अगला जनपद देख लेते हैं। अगला आपका जनपद जो रहने वाला है वो है बुलंदशहर, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पद पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। 19 अगस्त अंतिम तिथि है। यहाँ पे 5वीं 8वीं पास सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे 10,500 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो बुलंदशहर के लिए ये मौका है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद है, जहाँ पे 19 अगस्त अंतिम तिथि है। यहाँ पे BA आपका होना चाहिए सोशल वर्क में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स अगर BA में रहे हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, और 16,000 रुपये सैलरी है। जनपद आपका फतेहपुर है। विभाग यहाँ पे महिला कल्याण विभाग है, जहाँ पे आपको आवेदन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो आपको केस वर्कर का पद है LLB के लिए, मतलब BA प्लस LLB आपका यहाँ पे होना चाहिए। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद बुलंदशहर है। 25,000 रुपये सैलरी है। 224 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। 19 अगस्त आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। फिर देखेंगे तो जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है, जो कि बुलंदशहर में आवेदन चल रहा है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य अथवा सामाजिक विषय में स्नातक आपका होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पे 24,250 रुपये सैलरी है। 62 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पद आए हुए हैं। अलीगढ़ वगैरह मेरठ का मैंने आपको बता ही दिया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दोबारा से आपको यही पद दिख रहे हैं। तो अगला जनपद यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कुछ और भी जनपद हमारे हेल्पफुल हमारे लिए होंगे या कमेंट्स के हिसाब से होंगे, क्योंकि कमेंट आप लोग का बहुत आता है अदर जनपद से, तो अगर नाम होगा तो मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इटावा में आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर यानी कि तकनीकी अनुदेशक का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपका BSc होम साइंस, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी में इनमें से किसी एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास ITI में इनमें से किसी एक के पास सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर पाएंगे। 10,450 रुपये सैलरी है। जनपद इटावा है आपका, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। फिर देखेंगे तो महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका अम्बेडकर नगर में आवेदन चल रहा है, जहाँ पे MTS का पद है। 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 11,000 रुपये सैलरी है। 20 तारीख आपकी अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो MTS का आपका पद है बुलंदशहर के लिए, जहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए आवेदन चल रहा है। 11,000 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है, और 20 तारीख आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बुलंदशहर का भी नाम आया हुआ है, जहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद देख लेते हैं पेज नंबर 12 पे। यहाँ पे देखेंगे तो आगरा में आपका आवेदन चल रहा है वार्ड आया के पद पे, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 8वीं पास कैंडिडेट आगरा में आवेदन करेंगे महिला कल्याण विभाग द्वारा, जहाँ पे आपको प्राथमिक कक्षा 5वीं पास होना चाहिए, तथा बाल देखभाल संस्था संबंधित अस्पताल में शिशु बच्चों की सेवा का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, 7,944 रुपये सैलरी है। 21 अगस्त आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो ये होता है आगरा का। अगला देखेंगे तो आगरा में आपका AUV इंटरप्राइजेस प्रयागराज द्वारा स्टाफ नर्स का पद का टेंडर लिया गया है, जहाँ पे आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा आपका होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। ठीक है, एंड मिडवाइफरी में। 21 अगस्त यहाँ पे अंतिम तिथि रखी गई है। आगरा में महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है, जहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस आपका नर्सेज एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए अच्छी बात है। 11,916 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। फिर देखेंगे तो आगरा में सोशल वर्क यानी कि सुपरवाइज़र का पद है, जहाँ पे 21 तारीख आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ पे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जिन्होंने MA किया हुआ है वो आवेदन कर पाएंगे। जिनका समाजशास्त्र या सामाजिक विषय रहा है वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। 18,536 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक, इसके बाद देखेंगे 4th क्लास की भी जॉब है, जो कि आगरा में है हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा, जहाँ पे 21 तारीख अंतिम तिथि दी गई है, और माध्यमिक शिक्षा उत्तर
परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना आवश्यक है और 1 वर्ष का अनुभव है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 7,944 रुपये यहाँ पे भी सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आगरा का आपका नाम आता है, जहाँ पे बुलंदशहर का दोबारा से नाम आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि जेंडर स्पेशलिस्ट का मुरादाबाद में पद है, आप लोग यहाँ भी देखेंगे, जहाँ पे आपको सोशल वर्क या सोशल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। मुरादाबाद में आपका आवेदन चल रहा है महिला कल्याण विभाग द्वारा। 21 अगस्त यहाँ पे भी अंतिम तिथि है और 24,250 आपकी सैलरी रखी गई है। मुरादाबाद में असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद है, जहाँ पे बीकॉम स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है महिला कल्याण विभाग द्वारा। 17,000 रुपये आपकी सैलरी है और यहाँ पे 21 अगस्त यहाँ पे भी आपको आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट मुरादाबाद से हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर, अगर उनका कॉमर्स विषय रहा है, 17,000 रुपये उनको सैलरी मिलेगी। एक तरह से अनुदेशक का पद है, तो फटाफट से यहाँ पे आवेदन ज़रूर कर लें। नेक्स्ट देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में आपका आवेदन चल रहा है जेंडर स्पेशलिस्ट का, एक तरह से सुपरवाइज़र का पद है, जहाँ पे बीए पास स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है और यहाँ पे 22 अगस्त अंतिम तिथि आपकी रखी गई है, जहाँ पे 24,250 रुपये आपकी जो सैलरी है वो रखी गई है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करेंगे जो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, मतलब जो गौतम बुद्ध नगर में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप तो आवेदन यहाँ पे मत करिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है बीए बीकॉम वालों के लिए जिनका कॉमर्स विषय रहा है। यहाँ पे 17,000 रुपये आपकी सैलरी है गौतम बुद्ध नगर में महिला कल्याण विभाग द्वारा। 22 तारीख तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका यहाँ पे कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे ओ लेवल हो या SSC हो, आप आवेदन कर पाएंगे। 20,000 रुपये सैलरी है। 22 तारीख यहाँ पे भी अंतिम तिथि आपकी रखी गई है। अगला जनपद हमारे सामने चंदौली है, जहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए चौकीदार का पद आया हुआ है, यानी वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड का। जहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट चंदौली में आवेदन करेंगे महिला कल्याण विभाग द्वारा। यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 10,500 रुपये सैलरी है। 8 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। 22 अगस्त तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। बाकी आप देखेंगे बुलंदशहर में आपका सुपरवाइज़र पद है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर आपका देखेंगे बुलंदशहर में आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र का पद है, ये भी आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे 21,520 रुपये सैलरी है। अगला के देखेंगे तो बुलंदशहर में आपका केस वर्कर का पद है, जहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो तमाम तरह के आपके बुलंदशहर में पद आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट पेज पे देख लेते हैं कि कोई और आपका पद छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे पदों में आपका आवेदन चल रहा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है। तो आप लोग किस ज़िले से हैं, अगर आपके ज़िले का नाम है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग कॉमेंट कर अब यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।